स्वागत है आपका सबका स्पिरिचुअल बॉटल चैनल में। तो आज हम काफ़ी दिनों के बाद शुरुआत कर रहे हैं, दूसरे अनुवाद के चर्चा करेंगे। और इस अनुवाद में एक बताया गया है कि मुने इस समय इस संसार में गुणवान, वीर्यवान, धर्मज्ञ, उपकार मानने वाला, सत्यवक्ता और दृढ़ प्रतिज्ञ कौन है। इस दूसरे अनुवाद में जो पहला शब्द आता है वह है मुने। यहाँ मुने शब्द प्रयोग हुआ है और नारद मुनि जी के लिए प्रयोग हुआ है। और पूछा जा रहा है कि इस समय अर्थात हर समय की बात नहीं पूछी, समय काल परिस्थिति के अनुसार ही विचार किया जाता है। जैसे कोई पूछे इस समय अगर नरेंद्र मोदी अगर प्रधानमंत्री ना हो तो उनके ना होने पर कौन है जो उनकी जगह ले सकता है। तो बहुत अधिक लोग कहेंगे कि योगी आदित्यनाथ एक उपयुक्त व्यक्ति हैं जो उनका स्थान ले सकते हैं। और हो सकता है कि कोई दूसरी पार्टी अपने एक व्यक्ति का नाम ले ले। और ऐसा नहीं है कि किसी ने वोट कर दिया हो, बल्कि गुणों पर विचार किया जाता था। आगे पूछा जा रहा है कि संसार में यह नहीं कहा कि दिल्ली में या अमृतसर में या कहें कि स्टेट या एक कंट्री का नाम लिया हो, बल्कि पूछा जा रहा है इसके आगे कि इस संसार में ओवरऑल पूरे विश्व में पहला गुण पूछा है कि जो गुणवान हो। हम भी जब किसी चोर, क्षमा कीजिए, चार लोगों से मिलते हैं तो गुण देखते हैं कि क्या है जो अच्छा है और अलग बनाता है हमें किसी दूसरे व्यक्ति से, अर्थात वह क्वालिटीज़ जो हमसे बेहतर हैं या अलग हैं। तो ऐसा यहाँ पूछा गया है। गुण ही गुण हो अर्थात गुणवान हो। जब हम किसी छोटे बच्चे से भी मिलते हैं तो कुछ एक अलग क्वालिटीज़ देखते हैं कि ये इसमें भोलापन है, ये सच्चा है, झूठ नहीं बोलता, आदि आदि। इसके बाद कुछ पूछा है कि वीर्यवान हो। ऐसा कौन है जो वीर्यवान हो, मतलब कि बहुत शक्तिशाली हो, सबसे लड़ सके और केवल धर्म की रक्षा के लिए और शरण में आए हुए को सुरक्षा भी देने के लिए। ऐसा नहीं कि सिर्फ शक्तिशाली का मतलब ये नहीं कि केवल गुंडा बनना है गली का। और आगे कहा गया है कि धर्मज्ञ हो, अर्थात वह व्यक्ति जो ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र के कर्तव्यों को जानता हो और अपने को तो जानता ही हो। और यह कि ब्रह्मचारी, गृहस्थ, वानप्रस्थ, संन्यास के नियमों को जानता हो, जिनको पालन करने से व्यक्ति का एक सेपरेशन होता है, अलगाव होता है दूसरे व्यक्तियों से। कर्मों के अनुसार अब किसी के कार्यों से या कहें कि स्वभाव से आप पता कर सकते हैं कि यह व्यक्ति किस विभाजन के, किस पर्सनैलिटी को सूट करता है। अब व्यक्ति राजा हो और यह सब नहीं जानता हो तो कैसे किसको न्याय करेगा। आगे है कि उपकार मानने वाला, अर्थात भला या कल्याण करने वाला। अगर देखें तो समझ आता है कि अगर व्यक्ति कल्याण करना चाहता है, किसी का भला करना चाहता है, पर वह धर्म ही नहीं जानता है, ड्यूटीज ही नहीं जानता किसी दूसरे व्यक्ति के लिए, और शक्तिशाली भी नहीं है,
तो कैसे वह शासन कर सकता है, ऐसी ताकत कैसे रख सकता है कि वो किसी के ऊपर शासन रख सके। यानी कि हमें पता हो तो करे, अक्ल और बल ये दोनों ही चाहिए। मान लीजिए कि कोई ब्राह्मण अगर कोई गलती करे तो राजा यह विचार करे कि समाज में यह ज़्यादा नहीं हो, इस तरीके के कार्य ज़्यादा ना हो, ज़्यादा ब्राह्मण दूषित ना हो जाएं, समाज में अपना एक जो कार्य है उसके प्रति इंडिपेंडेंट ना हो जाएं, कुछ भी करने लगें, जिम्मेदारी ना लें अपने ड्यूटीज़ की, तो वह उचित दंड देकर सुधार करेगा। यह संदेश देता है कि ऐसा समाज की व्यवस्था बनी रहे और सभी अपने कर्तव्यों का पालन करें, और यदि ऐसा होगा तो वह ब्राह्मण अथवा ब्राह्मण समाज का उपकार ही कर रहा है, ऐसे उपकार का ही कार्य है। इस तरह समाज के सभी वर्ग जिनका अपना एक अहम योगदान है वह सुचारू रूप से कार्य करें, राजा अपने धर्म का पालन करे और सबके प्रति अपना योगदान दे, कि वो ड्यूटी है कि वो देखे कि सभी अपने धर्मों का पालन करें। इसके बाद आता है सत्य वक्ता हो। अब अगर विचार करें तो देखेंगे कि यदि ऐसा होता क्या है, जैसे होता क्या है कि सब बातों के परिणाम होता है। जैसे कि मान लीजिए आरबीआई खुल के पैसा छापना शुरू कर दे और बांटना शुरू कर दे तो महंगाई आसमान छू लेगी, जैसे कई देशों में हुआ भी है। कोई भी कीमत पर विचार नहीं करेगा। मान लीजिए एक व्यक्ति 100 रुपये किलो जलेबी बेच रहा है और उसमें भी उसको कुछ प्रॉफिट हो रहा है। अब खुलकर पैसा लोगों के पास अगर आ जाए तो होगा क्या कि वह व्यक्ति विचार नहीं करेगा कि 200 रुपये किलो जलेबी मिल रही है कि 300 रुपये किलो जलेबी मिल रही है। बेचने वाला अब 100 रुपये के स्थान पे अब 200 रुपये में बेच रहा है। प्रॉफिट तो उसको 100 रुपये में भी हो रहा था, पर अब वो 200 रुपये का बेच रहा है, तो 100 रुपया उसका ऊपर का प्रॉफिट हो गया। अब इस तरीके से अब जब खरीदने जाएगा दूसरा व्यक्ति तो सबके लिए कीमत 200 रुपये हो गया, तो अब लोग 200 रुपये भी देने के लिए तैयार हो जाएंगे। फिर इस तरीके से रेट बढ़ता जाएगा। इसी तरह से कई और वस्तुओं के प्रति होगा। तो महंगाई आसमान छू लेगी, जैसे कई देशों में हुआ है। कीमत पर भी विचार नहीं करेगा और बस रुपए खर्चना शुरू कर देगा और कीमत बढ़ती जाएगी। कोई रेगुलेशन नहीं बन पाएगा तो भयंकर परिणाम हो जाएंगे और कोई कुछ भी करेगा। इसी तरीके से सत्य वक्ता, सत्य अगर नहीं हो तो उसके भी परिणाम बहुत सारे होंगे और कई तो भयंकर परिणाम हमको देखने पड़ेंगे। कोई भी कुछ भी करेगा और फिर अपने आप को अच्छा दिखाएगा, झगड़े बढ़ने लगेंगे और परेशानी का माहौल बन जाएगा और संभालना, क्षमा कीजिए, कठिन भी हो जाएगा। सच्चा रहे, सत्य का प्रचार करे और सत्य को स्थापित करे और दृढ़ प्रतिज्ञ भी हो, जैसा भगवान राम जो वचन देने पर 14 साल वनवास किए और महाराज दशरथ उनके पिता जो सत्यवान और दृढ़ प्रतिज्ञ होने का उदाहरण प्रस्तुत किए, सही समय आने पर 2 वरदान मांगे जाने पर पूरा किए, चाहे अपने सबसे प्रिय राम को वन भेजना पड़ा। और इसी के साथ अंतिम शब्द है कि वह कौन है। और अगले तीसरे अनुवाद में और भी कुछ गुणों का वर्णन पूछा जाएगा कि यह वह गुण, यह बातें उस व्यक्ति में हों जिसके लिए मैं आपके पास उत्सुकता से, इच्छा से पूछने आया हूं कि ऐसा व्यक्ति आपकी नज़र में कोई है, इस समय आ गया है, प्रकट हुआ है कोई। तो आगे के अनुवाद में और भी कुछ गुण हैं, पर अगर हम इस अनुवाद पे और चर्चा करना चाहें तो हम और भी कर सकते हैं, परंतु कुछ ही समय हम दे सकते थे क्योंकि समय ज़्यादा हो जाएगा और वीडियो और लंबी हो जाएगी।
तो अगले अनुवाद के वीडियो में मिलते हैं। धन्यवाद।